men sjanse spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर के मुतालिक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन किस तरह होगी कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो पॉइंट जहाँ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे होता है इसको एक्सप्लेन करना है। अब जब आप एक लिक्विड को लेते हैं उसमें एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। आप जानते हैं कि एवापोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पर होता है। तो जब एवापोरेशन होती है तो मॉलिक्यूल गैस की शक्ल में ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वही मॉलिक्यूल जो है ना वापस आते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। जब गैस मॉलिक्यूल वापस जो है ना लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड फेज में वापस आ जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेशर रिजल्ट करते हैं। वो जो मॉलिक्यूल जो वापस आ रहे होते हैं ना वो सरफेस पर प्रेशर रिजल्ट करते हैं, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। जब एवापोरेशन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा, जब ज़्यादा होगा बढ़ता जाएगा, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे उतने मॉलिक्यूल वापस आएंगे। तो इस तरह प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। वो जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे वापस, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। इस तरह एवापोरेशन का प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जब वेपर प्रेशर इस हद तक पहुंच जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर becomes equal to 760 mm of Hg। जब वेपर प्रेशर इतना पहुंच जाए तो इस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, अब हमने थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है ईथर, अल्कोहल और वाटर के। इस एक्सिस पर हमने क्या शो किया? वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या किया? टेम्परेचर। जी, तो ईथर देखिए, ईथर का वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पर आ गया वेपर प्रेशर बिलफर्ज यहाँ पे 500 ले लेते हैं, 500 बढ़ता गया, यहाँ पर 600 ले लेते हैं। ये एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना 760 के बराबर इसका वेपर प्रेशर। क्यों? देखिए वेपर प्रेशर बढ़ रहा है 760 और इस पॉइंट को नीचे अगर ले लें तो यहाँ क्या है? टेम्परेचर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर वेपर प्रेशर 760 के बराबर हुआ। जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर इसका 760 के बराबर हुआ उसी पॉइंट को नोट कर लेते हैं, वो है 34.6। तो इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 34.6। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर 760 इनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अल्कोहल को देख लें, बढ़ता चला गया, वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया, 760 के यहाँ पे बराबर आ गया। इसका उसी जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ उसी को इसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं, वो है 78। अब वाटर का देखें, वेपर प्रेशर बढ़ता गया यहाँ तक जब पहुँचा, यहाँ पर फिर ये 760 के बराबर हो गया, तो ये इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, तो इस तरह हम बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए।
अब कुछ बॉइलिंग पॉइंट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर हैं? वो सबसे पहले है कि नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तीसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड को देख लेते हैं। दो तरह की होती हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब जो पोलर लिक्विड है ना, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है जी। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। ठीक है जी। तो थोड़े मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे गैस की शक्ल में, फिर जब थोड़े मॉलिक्यूल गैस की शक्ल में जाएंगे तो वापस कंडेंसेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी स्लो होगा। जब वेपर प्रेशर स्लो होगा तो उसको टाइम लगेगा 760 प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव करने में, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड। अब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये पहला और दूसरा पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब एक लिक्विड में स्ट्रांग होंगी, ज़्यादा होंगी, मजबूत होंगी, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा? एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन होगा। ठीक है। जब एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा तो थोड़े मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस फेज में जाएंगे। ठीक है। फिर गैस से लिक्विड फेज में भी थोड़े मॉलिक्यूल आएंगे। तो इस तरह ओवरऑल उसका जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उस लिक्विड को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 वाला, उसको अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि वेपर प्रेशर स्लो होगा, उसको 760 तक जाने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, तो उसका बॉइलिंग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ आएगा 500, 600, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और नेचर ऑफ लिक्विड भी हम यही बात करते हैं कि पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन पोलर में इतनी वीकर होती हैं। अब एक्सटर्नल प्रेशर, हम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा या कम कर सकते हैं यूज़ करते हुए एक्सटर्नल प्रेशर को। हम यही एक्सटर्नल प्रेशर के रूल को यूज़ करते हुए हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। प्रेशर कुकर, उसमें भी हम एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे होते हैं या बढ़ा रहे होते हैं। पर प्रेशर कुकर में हम उसको कम कर देते हैं तो वेपर प्रेशर जल्दी से जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव कर लेता है, तो हमारी चीज़ बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं। हम उसको कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर।